ऐश की बात। आजकल ये नाम आप बहुत सुन रहे होंगे। पूर्व भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर होने वाले इंटरव्यू या कही गई बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब राहुल द्रविड़ ऐश की बात चैनल पर अश्विन के साथ बातचीत के लिए आए। कुछ अश्विन ने बताया तो कुछ द्रविड़ ने, मगर दोनों की हंसी हंसी में की गई बातें कई सवालों को जन्म दे गई। जैसे अश्विन ने अचानक संन्यास क्यों लिया, क्या सचिन, सौरभ और लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी कमेंट्री के वक्त बायस्ड रहते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। एक उदाहरण लेते हैं, साल 2011 वर्ल्ड कप का। साउथ अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन भारत के कोच थे। भारत वर्ल्ड चैंपियन बना और साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गया। क्या इस वक्त गैरी क्रिस्टन को दुखी होना चाहिए था? शायद नहीं, क्योंकि भारतीय कोच के तौर पर वो अपना काम कर रहे थे। इसी बात का रेफरेंस लेते हुए हम राहुल द्रविड़ की बात करेंगे, जो उन्होंने पुराने खिलाड़ियों पर की। राहुल के हिसाब से वो सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी सिर्फ इसलिए ब्रॉडकास्टिंग और कमेंट्री से इतना दूर रहते थे क्योंकि इस वक्त आप एक टीम को चीयर नहीं कर सकते, बल्कि आपको बैलेंस रहना पड़ता है। हालांकि राहुल द्रविड़ की बात से इतर सुनील गावस्कर से लेकर सचिन, लक्ष्मण हर किसी ने कमेंट्री की है और हर कोई अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करता नजर आया है। यानी क्या यहां यह मान लिया जाए कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोग भी बायस्ड होते हैं? वो सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, दूसरी टीम के खिलाड़ियों के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है हाल ही का, जब चैंपियंस ट्रॉफी में हरभजन सिंह ने इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को ब्लैक टैक्सी बोल दिया था। इस बात की बहुत चर्चा हुई थी। फैंस ने हरभजन को रेसिस्ट तक कह दिया था। इसके अलावा हमने कई बार देखा है कि टीम इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस पर कैसे सुनील गावस्कर डांस करते नजर आ जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग कैसे कमेंट्री के दौरान अपने आंकड़े गिनाने लगते हैं, जो ये दिखाता है कि कैसे अब वो कमेंट्री नहीं बची जो पहले हुआ करती थी। इसके अलावा बात हुई रविचंद्रन अश्विन पर। 18 दिसंबर 2024 इस दिन रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की थी, अचानक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में। सवाल बहुत थे, मगर इनके जवाब मिले लंबे वक्त के बाद। अश्विन ने पहली लाइन में कहा कि वो खुद को बहुत बूढ़ा महसूस कर रहे थे, लेकिन दूसरी लाइन में उनकी बातों ने विवाद छेड़ दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं एक के बाद एक टूर पर जा रहा था, कई बार टीम से बाहर बैठा, ये अच्छी फीलिंग नहीं थी। एक समय के बाद ये फीलिंग मुझ पर हावी होने लगी थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं टीम में योगदान नहीं दे पा रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं सोचने लगा था कि यहाँ दौरों पर आकर मैं क्या कर रहा हूँ। बेंच पर बैठने से बेहतर ये होगा कि मैं घर पर रहकर बच्चों के साथ समय बिताऊं, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अश्विन ने जब संन्यास लिया तब टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे और कोच गौतम गंभीर। हालांकि अश्विन की बातों से लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने मजबूरी में संन्यास लिया है, अभी वो और खेलना चाहते थे। अश्विन ने 106 टेस्ट मैच में 537 विकेट लिए हैं, जिसमें एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। इस मामले में सिर्फ मुथैया मुरलीधरन उनसे आगे हैं। राहुल द्रविड़ ने कहा, मुझे युगों की तुलना करना पसंद नहीं है। हर युग की अपनी सफलताएं होती हैं। पीढ़ियां और खेल किस दिशा में जा रहा है यह निर्धारित करता है कि आप कैसे खेलते हैं। यह बात करना अप्रासंगिक है कि बिशन सिंह बेदी या प्रसन्ना आधुनिक टी20 युग या टेस्ट क्रिकेट में कैसे प्रदर्शन करते, क्योंकि बल्ले उतने अच्छे नहीं थे, लोग आपको चुनौती नहीं देते थे। अश्विन ने बदलते दौर के टी20 क्रिकेट की बात की और कहा, लोग अब लंबे फॉर्मेट को नहीं खेलना चाहते हैं, वे पहली गेंद पर ही छक्का मारना चाहते हैं। अब मानसिकता यही है। एक समय था जब टी20 क्रिकेट आया था तो लोग अपना पहला रन लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन लोगों को वास्तव में परवाह नहीं है। एक टेस्ट श्रृंखला की बात होती है, तब कोच राहुल द्रविड़ थे, मगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को स्पिन खेलने के टिप्स अश्विन दे रहे थे। इस दौरान राहुल ने अश्विन को देखा होगा तो कहा कि ऐश, अभी तक सीरीज खत्म भी नहीं हुई है और तुम ऑस्ट्रेलियंस को टिप्स दे रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने कहा कि उन्हें तुरंत फोन आने लगे लोगों के। लोग कहने लगे कि अश्विन आपसे बेहतर कोचिंग दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और फिर उन्होंने अगला टेस्ट मैच जीत लिया, माने ऑस्ट्रेलिया ने। अश्विन और द्रविड़ की बातों को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें जरा भी सच है? क्या जो अश्विन ने बताया अचानक संन्यास लेने की बात, उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।